श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज एक बार फिर से अपने दो नौजवान मेहमानों के साथ आपके सम्मुख स्टूडियो में उपस्थित हूँ। साथियों, एज यूजुअल हमारा लक्ष्य ये रहता है कि हम अपने श्रोताओं को समाज के विभिन्न स्टाटा के ऐसे लोगों से रूबरू कराएं जिनसे उनको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जहां कैरियर के बारे में जो अलग अलग आयाम हैं उनके बारे में उनको जानकारी मिले, ये हमारा बहुत गहरा उद्देश्य रहता है, जिससे हम ऐसी शख्सियत को ढूंढ के लाते हैं कि वो अपनी बात आपके सम्मुख रखें, ताकि आप अपने जीवन के लक्ष्य को और अच्छे से पहचान करके उसकी ओर बढ़ सकें। साथियों, आज हमारे बीच मिस्टर शाश्वत आनंद हैं। ही इज़ इंजीनियर फ्रॉम दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज। मिस्टर दहिया हैं जो कि कुरुक्षेत्र के ग्रेजुएट हैं। हमारा मकसद आज इन दोनों से बातचीत करने का इसलिए भी है कि मिस्टर शाश्वत इज डूइंग जॉब इन यूके। ही इज एन इंडियन, हिज वाइफ इज हेयर। मिस्टर दहिया, he is working here and his wife is living at UK. In other words, here is a contrast. एक शख्सियत हिंदुस्तान में उनकी वाइफ रह रही हैं, एक शख्स ऐसे हैं जिनकी वाइफ यूके में रह रही हैं। दोनों को वहाँ रहने का इत्फाक मिला है। तो आज हम इन दोनों से कंपैरेटिव स्टडी करवाएंगे कि यूके और इंडिया में इनके प्रोफेशन को लेकर, लिविंग को लेकर क्या इनको कंपैरिजन नज़र आता है, क्या कंट्रास्ट नज़र आता है, और आने वाले जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए ये क्या गाइडलाइंस देते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मैं इन दोनों शख्सियत को ये कहूँगा कि ये अपनी छोटी छोटी इंट्रोडक्शन, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस भी शेयर करें, ताकि हमारे श्रोता इनको सही संदर्भों में सारी बात को समझ पाएँ। तो शाश्वत, हम आपसे बात शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के साथ आप अपनी बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो मेरा नाम शाश्वत है और आई वर्क इन IT इंडस्ट्री। आई हैव सर्व्ड डिफरेंट ज्योग्राफीज फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स। द मोस्ट रीसेंट वन इज़ इन यूनाइटेड किंगडम, और वहाँ पे पिछले 2 साल से मैं डायरेक्टर IT फॉर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहा हूँ उस रीजन में। ये एक क्विक इंट्रोडक्शन है, और इससे पहले मैं मनीष जी को आमंत्रित करूं, जो टिपिकली हम लोग नौजवान जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनके मन में हमेशा एक जिज्ञासा रहती है कि हम इंडिया से बाहर जाएं और जो अच्छी लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में, उसका आनंद लें, और बिल्कुल लेना भी चाहिए। तो इसके टिपिकली 2 रास्ते होते हैं। एक, जब ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन जब हम कोर्सेज कर रहे होते हैं, तो लोग उस समय अगर इन कंट्रीज़ में जाके अपनी पढ़ाई शुरू करें, US, यूरोप, कॉन्टिनेंटल या UK में, ऑस्ट्रेलिया, ANZ में, तो वहाँ पे फिर वो सेटल धीरे धीरे जड़ उनकी पकड़ते रहते हैं। वहाँ पे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर स्टडीज़, वहाँ पे जॉब एसिमुलेशन, और फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ सेटल करने के लिए एक रास्ता ये होता है, जो मेरे ख्याल से यू स्टार्ट अर्ली एंड यू गेट टू सेटल देयर लिटिल अर्लियर इन योर लाइफ। यस। और जो दूसरा रास्ता होता है, हम प्रोफेशनल्स जिसको हम बोलते हैं, कि आप एक वर्क एक्सपीरियंस गेन करें एंड देन थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके ऑपरेशंस या जिनके प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स डिफरेंट जियोज में होते हैं, वहाँ पे यू आर असाइंड
और वहाँ पे आप एक ड्यूरेशन स्पेंड करने के बाद या तो ग्रीन कार्ड ले लेते हैं या ILR ले लेते हैं या उनकी PRs डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके नाम होते हैं जो आपको परमानेंट रेजिडेंसी का दर्जा देते हैं, वो लेते हैं। तो दोनों में एक फ़र्क ये रहता है कि जो पहला ऑप्शन है जिसमें आप जल्दी जाते हैं और जल्दी सेटल होते हैं वो प्रेफर्ड होता है। और आजकल के जो नए युवक हैं, हमारे किशोर जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो उनके पास ये ऑप्शंस बहुत ही आत्म दे आर एक्सरसाइजिंग दिस ऑप्शन। और जो दूसरा ऑप्शन होता है उसमें आफ्टर अटेनिंग एन एज ऑफ से 30 और मे बी 35 जब आपके वीज़ा लगते हैं, वर्किंग वीज़ाज, और तब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक सर्टेन सेट ऑफ चैलेंजेस महसूस करते हैं बिफोर यू कैन सेटल डाउन। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके, बट मैं मनीष जी को आमंत्रित करूंगा अपना इंट्रोडक्शन और इस कॉन्वर्सेशन में। मनीष जी। Thank you, Gambhir Saab. Thank you, Shashwat. My name is Manish Dahiya, and I've done my BTech in engineering and some advanced courses in computer from IIT Delhi. And मेरा भी एक्सपीरियंस काफ़ी ग्लोबली रहा है। US में 10 साल काम किया मैंने, और UK में भी मेरी फैमिली है, तो मैं आता जाता रहता हूँ। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइफ में क्या होता है कि जब अलग अलग ज्योग्राफी में हम काम करते हैं तो हमें बहुत एक रिच एक्सपीरियंस मिलता है। बिकॉज हम बहुत से, क्योंकि जब ग्लोबली हम काम करते हैं तो वी आर वर्किंग विद ऑल द डिफरेंट प्रोफेशनल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस। एंड देयर यू फाइंड पीपल फ्रॉम MIT, पीपल फ्रॉम लाइक अदर लीडिंग इंस्टीट्यूट्स, तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ओके, और एक्सपोजर से उनका रहने का तरीका, बात करने का तरीका, उनका ऑफिस में काम करने का तरीका, हाउ दे डील विद पीपल, तो इट्स ए वेरी वेरी रिच एक्सपीरियंस बियॉन्ड इमेजिनेशन। ओके, तो मेरा इसमें सबसे मोटी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जितनी जल्दी लाइफ में गोल सेट करते हैं उतनी ही जल्दी हम उनके पास नज़दीक पहुँचते हैं जी। ठीक है, और कभी भी हमें अपने गोल को हमेशा रिव्यू करना चाहिए, हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने, और देखना चाहिए कि भाई मुझे क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो उसमें उस दिक्कतों को हमें साथ के साथ हैंडल करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जब हम पढ़े थे तो आवर इंफॉर्मेशन वाज वेरी लिमिटेड, इतना इंटरनेट अवेयरनेस नहीं था इतना, और जैसे आजकल तो ऑनलाइन बुक्स हैं, बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड, वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने गोल्स की तरफ फोकस करें, और लोकेशन, अलग अलग लोकेशन में हम काम करते हैं तो हमें क्या है कि एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हाउ यू लिव योर लाइफ, हाउ यू अचीव योर गोल्स, how to deal with different races like from all over the world. So it is a great experience. Okay, that's right. जी, शाश्वत जी, what would you like to add further, that if a young man from India thinks of going abroad, what sort of training, what sort of attitude do you think he should develop right from the beginning? So Gambhir sir, in fact, adding to what Mr. Manish said, I don't think so there is anything to add because he has all the right points already made. जैसे इन्होंने rich experience working with cross-cultural experts or professionals, it's definitely enriching, and I think the quality of life, work-life balance, and extra activities more than work, you can really have taste of all those things in these countries, much more in a better flavor, a better environment than what you are getting in India. Definitely, point noted. थोड़ा सा इसमें मैं एक there is a एक thought और add करना चाहूँगा for especially people who are 20 to 30 who are listening into this conversation, right? See, you have two things before you can really you have to take cognizance of two things before you can really make up your mind कि आपको बाहर assignments या बाहर settle होने का क्या objective है. First is your career, your professional aspirations, which I think nobody would disagree on this call or on this forum. Professionally, you are much more fulfilling experiences in these countries. The second aspect is the personal aspect. I think this is where you really have to be mindful, क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं which are more emotional and which are more social in nature, right? जहाँ पर हमें अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को बहुत बहुत महत्वता देते हैं हम लोग, और होना भी चाहिए, हमारी वैल्यू सिस्टम है.
इस एस्पेक्ट को आपको हमेशा मजबूत करके डिसीजन लेना है कि इफ़ यू सेटल डाउन इन फॉरेन कंट्रीज, ये वाला एस्पेक्ट जो है आपको हमेशा बाहर की कंट्रीज में कम मिलेगा। अगर आप साइकिलिस्ट हैं, अगर आप मैराथन रनर हैं, अगर आप ट्रैकर हैं, वो कंट्रीज आपके लिए बेस्ट हैं। अगर आप वीकेंड्स पे सिर्फ ये 3-4 काम करना चाहते हैं और फैमिली की ग्रॉसरी और हाउस कीपिंग करना चाहते हैं, दैट इज़ द कंट्री, दीज आर द कंट्रीज फॉर यू। बट अगर आप वीकेंड के ऊपर अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के अपने स्ट्रेसेस शेयर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज ऐसा रहता है कि आपको नए वहाँ पे दोस्त बनाने पड़ते हैं जो वो नहीं होते उस किस्म के जो आप एक्सपीरियंस करके आए हैं। सो आई थिंक दिस इज द ओनली सेकंड फैक्टर विच यू हैव टू बी रियली strong about. The first one, nobody has any questions, but the second one is where I would just like to table some thoughts. Yeah. Back to you. Sir, what is your reaction to this? Yeah, I will. शाश्वत जी ने बहुत अच्छे से इस बात को बताया, because it is a very one of the highly important area that one need to look at. जब हम बाहर जाते हैं तो it's a different world. तो शुरू में लगता है कि यार मतलब हम भी गए थे तो हमें भी काफ़ी हाई लो मतलब फीलिंग्स आई वहाँ पे जाके, दिक्कतें आई, कैसे करें क्या करें, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, बट एट द सेम टाइम मेरा कहने का मतलब क्या है कि लाइफ में कई बार हम कुछ मिस करते हैं किसी जगह, तो हम कुछ ऐड भी करते हैं। तो पॉइंट ये है कि भाई हमें ये देखना है कि भाई मैं अपनी लाइफ में क्या ऐड कर रहा हूँ, रेदर देन फोकसिंग ऑन मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ या मतलब आई एम फीलिंग लो ऑन दोज एरियाज। उस पर आपको होगा, लेकिन आपको उस पर सोचना नहीं है। यू हैव टू सी कि भाई मुझे वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है मेरा प्रोफेशन में, मेरा हाउ आई लुक एट लाइफ, क्या मैं यहाँ से लोगों से एक्सपीरियंस अच्छा ले रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है, अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ, ठीक है, लोग वहाँ कैसे मतलब हाउ दे आर लिविंग ए बेटर लाइफ इन सर्टन एरियाज। तो वो चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं। और लाइफ में कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। आपको लाइफ में कभी भी हमेशा एक जगह हर चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कहना मतलब क्या है कि भाई लाइफ में हर अपॉर्चुनिटी को मतलब ये समझो कि वो आपके कहीं ना कहीं किसी एंगल से वो आपको बेनिफिट भी दे रही है। तो पॉइंट ही मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप लो पॉइंट्स को फेस करिए विद ग्रेटिट्यूड कि भाई मुझे कुछ अच्छा भी सीखने को मिल रहा है, एंड इट इज़ एडिंग टू माई कैरियर, माई एज ए पर्सन फॉर गेटिंग ए बेटर ह्यूमन बीइंग, जिससे मैं कल को उस वैल्यूज़ को लेके अपने फैमिली, खुद के लिए और अपने एनवायरनमेंट में जो भी लोग हैं उनको वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। यस। और जब मैं मुझे एक बात बताइए, आप इंजीनियरिंग करने के बाद स्टेट अवे अमेरिका चले गए थे या बीच में यहाँ किसी फर्म में? हाँ, मैं TCS में 1 साल काम किया था। काम किया। हाँ। तो अब अमेरिका में क्या काम कर रहे थे आप? मेरा जो जॉब था पहले TCS में लगा था, तो आई वॉज वर्किंग एज ए IT एनालिस्ट। ओके। जिसमें इट वाज मोर ऑफ ए प्रोग्रामिंग जॉब। ओके। जो टिपिकल कंप्यूटर नहीं, साइंस जो आप अमेरिका गए थे, हाँ जी, वो TCS के थ्रू हाँ ही जी, गए? TCS के थ्रू ही गए थे। ओके। हाँ। तो कितने साल आप वहाँ रहे? मैं वहाँ पहले तो 4 साल रहा, 4-4.5 साल। ओके। तो फिर वहाँ काफ़ी जगह काम किया। आई हैड बियॉन्ड इमेजिनेशन गुड एक्सपीरियंस। आई वर्क विद गुड पीपल। ओके। तो मैंने पहले 4.5 साल किया, देन आई केम बैक टू इंडिया लुकिंग एट कि चलो माई फैमिली वाज एंटायरली हेयर। ओके। तो मैं वापस आ गया कि लेता भी चलो वापस तो कभी भी चला जाऊँगा। यस। भाई मुझे मेहनत करनी है, कहीं भी कर सकता हूँ। ओके। ठीक है, तो मैं वापस आ गया ओके। बिकॉज आई वाज मिसिंग माई फैमिली देयर। ठीक है। तो फिर मैं वापस आ गया। फिर यहाँ के मैंने अपना शादी की, फिर हम 2-3 साल यहाँ रहे। फिर हमने वाइफ भी TCS में थी। ठीक है। तो उसको फिर प्रोजेक्ट मिल गया US का। ओके। तो हम फिर उस टाइम यहाँ 2009-10 की बात है, तो यहाँ भी थोड़ा इकोनॉमी स्लो था उस टाइम। ठीक है। और वी वर आल्सो फीलिंग कि लेट्स गो फॉर अ चेंज। ओके। तो हम फिर दोबारा US चले गए। ओके। आप दोनों? हाँ जी, 5 साल के लिए। ओके। हाँ। फिर आपने वहाँ किस तरह के काम को संभाला वहाँ जाते? नहीं, मैंने फिर दोबारा IT ज्वाइन कर ली मैंने। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे जैसे US वर्जीनिया में US पेटेंट ऑफिस है, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट ऑफिस। उसके लिए काम किया। फैनी में है मॉर्गेज कंपनी, उसके लिए काम किया। एक्सचेंजर के लिए काम किया एज ए जावा टेक्निकल लीड। ओके। तो आई हैड अ गुड वाइड एक्सपीरियंस एंड वर्किंग विद वेरी गुड पीपल। प्रिय सब, मैं एक बात जानने में एंशियस हूँ कि वहाँ का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अब इंडिया में सेटल्ड हैं और आप यहाँ पर प्राइमरीली कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं,
तो आपको ये नहीं लगा कि वहाँ तो बहुत टेक्निकल ढंग से आप काम को पकड़ रहे थे, समझ रहे थे और काम कर रहे थे, और यहाँ पर तो आप कोई बहुत एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं है। आप मोटे तौर पर जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वो तो जो हमारे यहाँ बहुत साधारण लोग हैं वो भी ठेकेदारी कर लेते हैं। I hope you will take it in a right spirit and Right. Would like to answer my question keeping in view my query only. नहीं, आई एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग। तो मेरा पॉइंट देखो, व्हेन आई केम टू दिस कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट लाइन, माय पॉइंट वाज कि भाई इसमें गुड़गांव जैसे शहर में पैसे की इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ रहती है। हाँ, पहले मैंने क्या था कि अपना इन्वेस्टमेंट किया, किसी बिल्डर के फ्लैट में बुकिंग लगा दी, ठीक है, तो जो काम वो 2 साल में करता था वो करना चाहिए था, उसने 6 साल लगा दिए। राइट, तो वी हैड आर्गुमेंट विद हिम कि भाई आई वाज लिविंग इन अ रेंटल अपार्टमेंट, हाँ, है ना, एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय हाउस। या, ठीक है, फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार अगर DLF 1000 करोड़ कमा सकता है, यस, ही इज आल्सो अ पर्सन, हाँ, तो मैं क्या उसका 1% नहीं कमा सकता? ठीक है, तो माय विजन वाज बियॉन्ड DLF। ठीक आई है, स्टार्टेड विद बेसिक, एंड व्हाट आई एम सेइंग इज जो एक्सपीरियंस मुझे बिजनेस में मिला वो जॉब से 1000 गुना ज़्यादा मिला है। ठीक है, और थोड़ा क्या है कि फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे IT जॉब, जैसे पूरे दिन कंप्यूटर पे बैठना, आई हैड स्टार्टेड, थोड़ा मुझे ये था कि यार मुझे खुली हवा चाहिए, खुली हवा चाहिए, बाहर खुल के लोगों से मिलो, उनसे सीखो, समझो और आगे बढ़ो। क्योंकि मैंने क्या था कि भाई जॉब में मैं रहूँगा तो मैं केवल अपने या अपनी फैमिली के लिए ही कर पाऊँगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं बिजनेस में रहूँगा हाँ, तो मैं कल को 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग हायर कर सकता हूँ। यस, देखो, मेरा एक जानना चाहता हूँ कि अपने लिए तो हर आदमी करता है, Right. अपने लिए तो जानवर भी कर रहा है, राइट, फिर इंसान में और जानवर में तो बहुत फर्क होना चाहिए। ठीक तो है, मेरा क्या है कि जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया वो हमेशा मैंने अनकंडीशनली, मैं हमेशा देता हूँ ठीक है, लोगों को, जो भी मेरे सर्कल में रहते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो बेगर है, Right. या वो प्रधानमंत्री है, ठीक है। आई मीन टू से। ठीक है, क्योंकि लाइफ में मेरा मोटिव है कि जो आप देते हो वही आपको रिटर्न में मिलता है। राइट, आप हेल्प करते हो तो आपको लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं करेगा तो कोई और करेगा। राइट, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जितना और जो एक्सपीरियंस आपको बिजनेस में, एक कहते हैं ना कि भाई आपको फील्ड में मिलता है, यस, सड़क पे मिलता है, फील्ड में मिलता है, तो वो मतलब उस टाइम लगता है कि ये क्या है, ठीक है, लेकिन जब आप उससे सीखते हो और आगे बढ़ते हो तो पता चलता है कि आपको कितना उससे सीखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि यू आर डीलिंग विद अनएजुकेटेड पीपल। राइट, भाई IT में तो यू आर डीलिंग विद एजुकेटेड पीपल, यस, लेकिन जब वहाँ करते हो तो यू आर डीलिंग विद मोस्ट ऑफ देम आर लेस एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड, इंडिया में खासकर। ठीक है, तो मैं क्या है कि एक सोसाइटी, एक आदमी, मतलब एक इंसान के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, और मेरा भी एक विजन था कि भाई मैं जैसे मोदी जी ने स्किल इंडिया का प्रोग्राम किया था, तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी जो अपने एरिया में स्किल्ड है वो मतलब वो हर साल 10 से 15 लोगों को स्किल करे, ठीक है, ताकि हम इंडिया को एज ए मोर स्किल, कहने का मतलब क्या है, इंडिया में आजकल क्या है कि देयर इज नो सर्टिफिकेशन प्रॉपर, आपको कुछ भी पैसे दे के या वैसे ही सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यूके जैसी कंट्री में क्या है कि भाई आपको प्रॉपर, जैसे आपको कारपेंटर बनना है या इलेक्ट्रिशियन बनना है तो आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, जहाँ पे वो आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ बताते हैं। राइट, और फिर क्या है कि आप कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। ठीक है, जैसे वहाँ पे आप एक चाय का खोखा भी है, लेट से छोटी सी कॉफ़ी शॉप है, टी शॉप है, तो राइट, वहाँ पे पूरी क्वालिटी गाइडलाइंस हैं, सब कुछ लिखा होता है। ठीक ये है, नहीं कि आप शाम को काम किया और वहीं साइड में कचरा छोड़ के चले गए। ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। राइट, नहीं तो क्या होता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगी। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो हमने ग्लोबली सीखा यस, कि भी लोग मतलब कहाँ से कहाँ एक प्रॉपर तरीके से बढ़ सकते हैं, वही हमने चाहा कि भाई यहाँ भी हम इस चीज़ को लाएं ठीक है, और जो भी हम कर सकते हैं वो हम कर पाएँ। okay. One last question on this issue. Since your wife is settled there and you have kids as well, now with this experience of both the different countries, don't you feel going back to UK and settling there and starting the same business there? या I'm doing, मैं वही सोच रहा हूँ, अच्छा, क्योंकि यहाँ तो फिर भी क्या है कि भाई
अगर कोई चीज़ मेरे कंट्रोल में है तो मैं 24 घंटे काम करने को भी तैयार हूँ ठीक है, विद मिनिमम रेस्ट। राइट, लेकिन क्या होता है कि मेरी डिपेंडेंसी हो गई, हाँ। कोई लेबर है उसके मूड है तो आएगा। ठीक अगर है, आज मेरी कोई लेबर काम कर रही है, कोई कारपेंटर काम कर रहा है, तो अगर वो उसका मूड नहीं है तो वो नहीं आएगा। ओके, मतलब ही डजंट हैव अ फुल कमिटमेंट ऑन वर्क, यस, ठीक है। लेकिन वो चीज़ वहाँ पर है, तो वहाँ मैंने देखा कि मैंने कारपेंटर को बुलाया था अपने घर में शाम को 5 बजे, पूरे 5 बजे उसका एंट्री हो गई, एंट्री हो गई, ठीक है, एग्जिट ऑन टाइम। ओके, और जहाँ वो जो उनका काम करने का तरीका है, जो प्रिसीजन है, मतलब दिस इज़ व्हाट यू नो, हर आदमी चाहता है कि भाई चीज़ें ऐसे हों, ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है कि इंडिया में मेरिट क्या है कि आप देखिए यहाँ बैंक का इंटरेस्ट रेट 8% है, 8.5% है, ओके, वहाँ पे 2.5% है, 3% है। ओके, प्लस यहाँ क्या है कि जो ग्रोथ इंडिया में है आज के दिन में, हाँ, बिकॉज इज ए डेवलप्ड कंट्री, यस, तो आपका रिटर्न भी उसी हिसाब से यहाँ बहुत ज़्यादा है। ओके, ओके, तो यहाँ पे बहुत एरियाज ऐसे हैं विच जो वहाँ पे कुछ है ही नहीं अभी। Okay. द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो, ओके, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कैन बी वेरी हाई, Right. लाइक इवन 5 times 10 times। राइट। तो मेरा Mr. Shashwat, your reaction to what he is? I think all good points made. मनीष जी ने जो quality of workforce बोला, वो भले skilled हो unskilled हो, they are much more committed and very expensive, very expensive. I mean, you can't even afford a carpenter or a plumber, if you're not earning well. I mean, so that's why they have a concept of DIY, do it yourself, right? So हर घर में आप देखेंगे लोग अपने आप ही खुद प्लम्बर, खुद ही पेंटर, खुद ही कारपेंटर सब बने फिर हैं। बट रियल एस्टेट, आई मीन द इंटरेस्ट रेट्स, मनीष जी का जस्ट छोटा सा पॉइंट ऑफ करेक्शन, इंटरेस्ट रेट्स आर 6%, विच वॉज अनहर्ड ऑफ इन यूनाइटेड किंगडम फॉर द लास्ट 15 to 20 years now. द मोस्ट हाइएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड वहाँ पे सारे घर जो बनते हैं वो सब मॉर्टगेज के ऊपर, लोग वहाँ पे कैश डील्स आर 0 to minimal. So mortgages are very high all time. So real estate buying and selling market is very down, but rental is very high. So, but the point is definitely workforce, professional life, very good. Personal life may be, of course, it's a journey, right? Before you can settle down, sir, there is some hops to be crossed, right? वो चाहे cultural adjustments के हों, बच्चों के acclimatization के, family के settlement के, all of us have to go through that. Yeah. But I think over the period of time you make friends, you make more relatives there, you know more acquaintances, right, which helps you overcome these hops, these obstacles to that transition period. It's always going to be there, and once you get settled down, you can travel back whenever you feel like. You have those residency schemes there, so I think it's not a difficult thing there to settle down, but initial pain and some of the challenges you really have to Right. endure. Yes. Shashwat, in this perspective on which we are talking, he has conveyed that he intend to now go back to UK and start doing certain works there now. What about you? Don't you think that you should also come back to India and use your skill here in India? बिल्कुल सर, इनफैक्ट मैं मनीष जी का एक एग्जांपल लूँगा. इनका एक्सपीरियंस इज वेरी डाइवर्सिफाइड. इफ यू सी, ही स्टार्टेड इनटू टेक बेस्ड इंडस्ट्री, राइट? सो ही इज अ क्वालिफाइड IT professional, worked with tier 1. Over the period of time, he gained or expanded his experience in real estate market. Yes. Both construction wise, both how to do the investment wise, portfolio management. So I think his experience is pretty IT and non-IT mix. My experience is solely technology driven. It's highly intensive, IT intensive, digital experience. So I can work from the studio also. If my client is sitting, and thanks to COVID, right? I mean, we all are enabled anywhere, everywhere. Distances are not even important. Only thing benefit that I get from working in this geography, UK, it's a center one from US time zone and India time zone. I get a good overlap. That's mostly the case. But if I have to come back to India, I can do my roles, responsibilities, deliver what I'm doing. Fair enough. But perhaps the underlying idea while talking to all this, that at one particular stage doing a job for somebody is okay,
But at one stage, if you can provide employment to others, and as Modi ji is preaching nowadays that every individual Indian has the capacity to give employment to so many other people, don't you think on these lines? So absolutely, this is what I call as a tripping point, right? At one point in time, you think, see, getting salary makes you actually more complacent and Yes. and more lazy, Yeah. loosely said, or lack of Yes. better word. Yes. And I see in these countries where Manish and we've been talking about US, Europe, contracting is a big thing there. They are not salaried people. They bill their hours, what they work for, and even they engage people for in turn offloading some of their workload, right? Right. Which actually is a entrepreneurship at a micro, and eventually they grow. They get like 5 or 6 clients worth 10 or 15 million, and they can afford workforce to an extent of 10 to 15 people, paying them very well. So in these countries, they encourage this kind of a work model. Yes. But in India, we are still that salaried mindset, and especially in tech sector, the people who are leaving organization or organized companies and starting their own startups, digital startups, it's gaining so much traction because it's all ideas driven, right? Who thought that car will pay for its own petrol bill using UPI interfaces, right? But now that's again some of the UPIs, right? I mean, Paytms or digital wallet. So the idea is the king here in India, and especially in the tech sector. I mean, we are space, right? It's all tech, minimal of hardware, all technology. How you are communicating with the Vikrams and Pragyans from Earth, right? From Chennai. So I think all technocrats, all technologists, all people in IT at some point in time, they switch over. I mean, either entrepreneurial in IT or across IT or intra-IT or inter-IT. Sooner or later, never know. For me personally speaking, let's see how things pan out in few months or maybe years. We may be switching, sides, and me being entrepreneur and Manish working for Cognizant. That's right. That's right. So, Manishji, before we wind up, would you like to say a good message for the young engineers and young entrepreneurs of India? Yeah, that is very important actually. मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में you should always be highly motivated and full of hunger. Right. Because when we go out, life has lot of things to enrich. Yes. लेकिन जब तक हम एक जगह बैठे रहेंगे तो हम बहुत कम लाइफ को एनरिच कर रहे हैं. Right. और कहते हैं कि जितना एंड ट्रैवलिंग इज द हाईएस्ट ऐसे एडवेंचर फन इन लाइफ. Right. जितना आप घूम फिर के जितना एक्सपीरियंस लेते हो, जितना मजा करते हो, जितना सीखते हो, अलग अलग खाना, अलग अलग जगह देखना, मतलब द फन इज बियॉन्ड वर्ड्स. बिल्कुल ठीक है. और प्लस क्या है कि भाई देखो, जब तक आप, मैं ये समझता हूँ कि जो आप लाइफ को देते हो वही आपको रिटर्न में बढ़ के मिलता है. बिल्कुल. तो आप बाहर निकलो लोगों से. अब जैसे कुछ जगह क्या होता है इंडियंस की, मतलब पीपल डोंट ट्रीट देम वेरी वेल बिकॉज ऑफ सर्टन एक्शंस व्हाट दे डू ओवर देयर. तो मेरा कहने मतलब क्या है कि यू आर ए सिंबल ऑफ इंडिया. तो आप जब भी बाहर जाते हैं तो ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपको हमारे पीछे से कोई ये कहे कि यार ये इंडियन था, इसने ये गलत काम कर दिया. तो हमने भी, आई डोंट वांट टू मेंशन हियर कि भाई हम यूएस गए. क्या होता है कि भाई आप छोटी छोटी चीज़ें हरकतें करके कभी भी ज़िंदगी की रेस नहीं जीत सकते. हमें पेनी वाइज और पाउंड फॉलिश नहीं होना. तो बेसिकली क्या है कि भाई लाइफ को जीतने के लिए आप बड़ी सोच रखें, अच्छे लोगों में बैठें, वर लाइक माइंडेड, ओके, एंड लिव योर लाइफ विद ग्रेटिट्यूड. एंड ये कहें कि भाई जो मेरे साथ मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया है और जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा है. एंड इट विल गिव यू द थिंग दैट यू डिजर्व. Beautiful. Manish ji, adding to what you have said, and Shashwat will also support me. Now Modi ji has built the image of India in such a way that Indians are being recognized now outside that we are Indians. Hence, it becomes doubly important for them to play a good role, positive role, and they should not do any such thing
which blemish the image of India, which has been created by Modi ji in a most remarkable manner. Shashwat, last words from your No, side. no, very, very well said. Yeah. I think times are very, very conducive for Yes. starting your own, or I'll say, Start. put your thoughts to Yeah. real work. Yes. And create more opportunities, not for yourself, but as a society as a whole. And all the best to everyone. या तो श्रोताओं, ये थे दो नौजवान. मैं कुछ ऐड कर दूं? हाँ, प्लीज डू एट. अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ. आप हमेशा रेगुलर कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहें यस. और कुछ ना कुछ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का शौक रखें, क्योंकि क्या होता है कि भाई मैं 2 घंटे पढ़ा तो आई फील बिट लो, या ठीक है, आई डोंट वांट टू स्विच ऑन टीवी एंड लिसन टू सेम थिंग. यस. तो कोई ना कोई आपकी हॉबी है, जैसे भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, Yeah. तो इट इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेस बस्टर. राइट. क्योंकि क्या है कि भाई आपको, अगर आप बीच में ब्रेक नहीं लेंगे, बीच में आप जॉयफुल फील नहीं करेंगे, तो योर माइंड विल नॉट वर्क द वे इट शुड वर्क. यस. ओके, एंड आप बहुत मतलब आप रेगुलर पढ़ें, अपनी जो कैपेसिटी है उसमें भाई डेली 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना पढ़ सकते हैं. राइट. बिकॉज क्या है कि भाई हमारे माइंड के लिए जो फूड है वो है नॉलेज. यस. क्योंकि जब तक माइंड को नॉलेज नहीं मिलेगी तो वो ही विल नॉट वर्क टू इट्स बेस्ट कैपेसिटी. राइट. एक होता है दिल कहेगा कि ये करना है, लेकिन माइंड उसको रोक देगा. राइट. तो जो सही चीज़ है, यस. तो माइंड और दिल को मिलके काम करना है. राइट. तो मेरा कहने मतलब कि आप जो भी काम करते हैं उसको मन से करें और रेगुलर अपने आप को पढ़ते रहें, उसमें नॉलेज गेन करते रहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि फिर क्या है कि आपको अपने आप ही रास्ता मिल जाएगा. बिल्कुल. आपको किसी से यू विल फाइंड योर ओन वे, Yes. एंड विच इज़ हाईली इंपॉर्टेंट. ठीक है. थैंक यू दैया साहब फॉर एडिंग दीज फ्यू गुड थिंग्स फर्दर. तो श्रोताओं, ये थे reactions of 2 young persons, one who is going to settle in UK, another who is working in UK, and both of them, they have given very enriching experiences which they had in different countries. I hope you would have liked these conversation, and any query which you have on this subject, you can ask us and we'll try to reply the same in one way or the other. Thank you very much, and I'm thankful to both these young persons who have spared time to come to our studio and discuss on this topic and subject. Thank you. थैंक यू.